नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन शुक्रवार, बाबा सोमेश्वर नाथ की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। शुक्रवार का मतलब वेनस प्लैनेट से है। साथियों, आज का सब्जेक्ट है बेरोजगारी। देखिए, हम लोग विकासशील देश में रहते हैं, विकासशील देश के नागरिक हैं। विकासशील का अर्थ अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जहां बहुत कुछ किया जाना बाकी है, यूं कहे तो बाकी ही सब कुछ है अभी करने के लिए, फिर वहां बेरोजगारी जैसे शब्द बेमानी है। ये नौटंकी है और कुछ नहीं। अगर आपकी आंखें देख सकती हैं, आपके पास दिमाग है, तो आप जहां रहते हैं आपके आसपास ही करने के लिए बहुत कुछ है। बस दरकार है कि आप थोड़ा गंभीर होइए, अपने अंदर की तरफ जाइए, फिर आप विचार करिए कि आप कर क्या सकते हैं, आपको कौन सा काम सूट करता है, आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। फिर बेरोजगारी जैसे शब्द आपके लिए बेकार के शब्द लगेंगे। विकसित देशों में ऐसा है कि सब कुछ हो चुका है, अब वहां कुछ किया जाना बाकी नहीं है, कुछ करने के लिए कुछ नहीं है, तो बेरोजगारी एक समस्या हो सकती है। लेकिन विकासशील देशों में जहां अभी सब कुछ करना ही है, अभी किया जाना बाकी ही है, अभी जिस दृष्टिकोण से, जिस दृष्टि से जितना होना चाहिए विकास उतना हुआ नहीं है। अभी जस्ट तो हमारी ये चालू ही है यात्रा, विकास की यात्रा चालू हुई है। तो यहाँ बेरोजगार अपने आप को मानना या बेरोजगारी के लिए रोजगार खोजना, ये मूर्खतापूर्ण कदम है। देखिए, अगर आपके पास दिमाग है और हिम्मत है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने चॉइस के मुताबिक, और एक समाज में आप अपना अच्छा योगदान दे सकते हैं। आपके जॉब, आपके पैसे, आपको यश, समाज में प्रतिष्ठा, सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते जहां आप रहते हैं, जिस परिस्थिति में है, जिस हालात में है, वहां देखिए कि किस तरह की समस्याएं हैं, यहाँ क्या किया जा सकता है जिससे समाज अर्थात लोगों के जीवन जीने में जो साधनों की आवश्यकता है उसमें कुछ आप सहायक हो सके। जब आप सहायक होंगे तो आपका यश भी बढ़ेगा, आपके पास पैसे भी आएंगे, 10 लोग जानेंगे भी। तो आप बेरोजगार कैसे हुए? तो बेरोजगार तो आप अपने मन की आपकी स्थिति है, आप अपने विचारों की वजह से बेकार हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। आपको सही समझ नहीं है, आपको समझाने वाला कोई नहीं है। जहां भी सब कुछ किया जाना बाकी है, करने के लिए लाखों काम है, हजारों काम है, फिर आप कहते हैं कि मैं बेरोजगार हूं। बात ये नहीं है। दरअसल यहाँ क्या है कि लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते, अपने काबिलियत पर ध्यान नहीं देते, अपने क्षमता को नहीं बढ़ाते, अपने काबिलियत को नहीं बढ़ाते, सिर्फ इच्छाओं को बढ़ाते हैं। इच्छा क्या है? महत्वाकांक्षा, जो आप निरंतर बढ़ाते रहते हैं, और आप प्रतियोगिता में जब उतरते हैं तो आप फेल होते हैं। सवाल ये है कि आप फेल क्यों हुए? तो फेल होने का कारण कि आप में काबिलियत नहीं थी, आपने उसकी मुकम्मल तैयारी नहीं की थी। जब आपकी तैयारी मुकम्मल हो तो फिर कोई माई का लाल आपको नहीं रोक सकता। प्रतियोगिता अच्छी चीज है, काबिलियत का ना होना बुरी चीज है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी काबिलियत अपार असीमित सीमा तक बढ़ा सकता है। डिपेंड करता है कि उसके विचार, उसकी सूझबूझ, उसकी सोच समझ। और दोस्तों, मैं तक कहता हूं कि जैसा आपका मटेरियल होगा, मीन्स एक एग्जाम्पल, जैसी आपको मजबूत इमारत बनानी है, मजबूत बिल्डिंगें बनानी है, तो उसके मटेरियल भी मजबूत ही होने चाहिए। अगर उसके मटेरियल 2 नंबर के हुए, घटिया क्वालिटी के हुए, घटिया किस्म के हुए, तो आप मजबूत इमारत की कल्पना नहीं कर सकते। वो इमारत तो बनेगी लेकिन बहुत ही कमजोर होगी, जो धड़ाम से गिर जाए। तो दोस्तों, एक मजबूत इमारत के लिए जैसे मजबूत 1 नंबर सारे मटेरियल्स डाले जाते हैं, उसी तरह से हमारे भोजन, हमारे अनाज, जो ये अन्नमय कोश है, अनाजों से शरीर बना है, तो हम इसमें क्या चीज़, कैसे मटेरियल डाल रहे हैं। जैसे मटेरियल डालेंगे वैसे ही हमारे विचार उत्पन्न होंगे, हमारी बॉडी निर्मित होगी, और फिर हम उस हिसाब से ही कार्य करेंगे।
तो दोस्तों कृपया खान पान पे भी ध्यान होना चाहिए, अच्छा विचार होने चाहिए, नेक इरादा होना चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए, फिर सफलता आपको चरम चूमेगी। दोस्तों बेरोजगारी का ये नाटक बेरोजगार हूं कहना छोड़िए। मैं खास करके पढ़े लिखे दोस्तों से, नौजवानों से ये कहता हूं कि आप जहां बहुत कुछ किया जाना बाकी है, आपके पास आंखें हैं, आपके पास दिमाग है, हिम्मत है, तो रिस्क लीजिए। रिस्क लेने में डर कैसा? डर का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर आप पूरे लगन और जोशो खरोश के साथ, हिम्मत के साथ आप जहां रहते हैं वहां देखिए कुछ ना कुछ तो कार्य आपके लिए निकलेगा ही, जिसको करने से ही आपको फुर्सत नहीं है। लोग क्या कहते हैं इस पर मत जाइए, आप देखिए कि आपको किसी तरह की ग्लानि तो नहीं हो रही। जिस कार्य को करने से आपको आत्मग्लानि नहीं होती, वो कार्य अच्छा है, उसको करना चाहिए, उसमें आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि समाज का नुकसान पहुंचाए, किसी का नुकसान हो फिर वो कार्य अच्छा नहीं है, वो नुकसानदेह है, वो गलत है, वो अपराध है, उसको नहीं करना चाहिए। कार्य ऐसा होना चाहिए कि समाज में हितकर हो, समाज के हित के लिए हो, लोगों के लिए हो। हम कोई भी कार्य क्यों करते हैं? एक दूसरे की मदद करते हैं। डॉक्टर क्या करता है? मैं बीमार हुआ, मैं गया वहां और ठीक किया, मुझे मेरा मदद किया, और मैंने जो पैसे दिए उससे वो अपना जीवन, अपनी रोजी रोटी का वो जरिया बना, उसका जीवन उपार्जन का जरिया बना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी तरह से चैनल में एक दूसरे का मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है, और कुछ नहीं करने के लिए तो ऐसे कुछ है भी नहीं। आप बस एक दूसरे के सहायक बन सकते हैं। तो अब लोग सोचते क्या हैं, हमारे पढ़े लिखे भाई ये सोचते क्या हैं कि मुझे बिना कुछ किए हुए ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह कैसे मिले, जॉब कैसा भी हो, बढ़िया जॉब मिले, बिना पढ़े लिखे, बिना काबिलियत के। अगर जॉब मिल भी गई किसी झांसा में आने के बाद, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मोटा पैसा मिले, इस पर आपका ध्यान होता है बिना कुछ किए हुए। बताइए कितनी गलत मानसिकता है हमारी, कितनी खराब मेंटेलिटी है हमारी, कैसा सोच बना लिया हम लोगों ने। तो ये सोच जो कि आपके वातावरण, आपके आसपास के माहौल से तय होता है, आपके खान पान से तय होता है, तो कृपया अपने सोच को दुरुस्त कीजिए। विकासशील देश में आप अगर बेरोजगारी की बात करते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है कि यहाँ अभी करना ही बहुत कुछ है, करने के लिए बहुत कुछ है, अभी तो सब कुछ किया जाना बाकी ही है, फिर आप बेरोजगार कैसे हो गए? बस आप कर नहीं पा रहे हैं। दुख इस बात की है आप में काबिलियत नहीं है, बात इतनी सी है। तो अपने काबिलियत को बढ़ाइए, अपने क्षमता को बढ़ाइए, और देखिए कि आप क्या कर सकते हैं अपने आसपास, अपने अगल बगल, अपने आजू बाजू। बस उस समस्याओं को हल करने में लग जाइए। इस बात का ध्यान रहे, जितनी बड़ी समस्या उतनी ही बड़ा संभावना, उतनी ही बड़ी अवसरें होती हैं। आप क्या सोचते हैं? आप मेहनत करेंगे तो दुनिया आपको रोकेगी? जी नहीं, आप मेहनत करेंगे तो दुनिया अगर आपके रास्ते में बाधा भी अटकाती है, रोड़े भी अटकाती है, बाधा डालती है, तो आप उसे सॉल्व करेंगे, उसे हल करेंगे, फिर और बढ़िया मुकाम पे पहुंचेंगे। कोई आपको हम रोकता नहीं, सब लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं। जो बाधा आप समझते हैं वो एक पड़ाव होता है, एक परीक्षा होता है अगले पौधान पे जाने का। तो दोस्तों आपके पास हिम्मत है, आपके पास दिमाग है, तो लगाइए छलांग, कूद जाइए और डरिए मत, रिस्क लीजिए। आप सोचते हैं कि मैं रोड पर आ जाऊंगा, मैं बेकार हो जाऊंगा, मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, मैं भिखार हो जाऊंगा, मैं भिखमंगा हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। बस दूरदृष्टि, पक्का इरादा, ईमानदारी आपके जहन में होनी चाहिए, ईमान आपके दिमाग में होनी चाहिए। फिर देखिए कोई माई का लाल आपको नहीं रोक सकता, कहीं कोई डर नहीं है, कहीं कोई रिस्क नहीं है। बस जो कार्य करें वो समाज के लिए हितकर हो, इस बात का ख्याल रखें। आपके किए हुए कार्य से किसी को नुकसान पहुंचता है, किसी को क्षति पहुंचती है, तो फिर वो गलत है। आप इस तरह से सोचते हैं तो आप कभी भी बेरोजगार नहीं हैं। आपका हर जगह रोजगार है। आप अपने सोच के हिसाब से करिए। आप इस तरह से कल्पनाओं के बादल में अपने आप को खोइए मत।
कि मैं बेरोजगार हूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। जी नहीं, आप में क्षमता हो, काबिलियत हो तो आप कभी बेरोजगार नहीं है। जीवन का एक सेकंड भी आपके लिए बेरोजगारी का नहीं बीतेगा अगर आप समझदार हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बातें जितनी की जाए कम ही है और समझने के लिए थोड़ा सा इशारा भी काफी होता है। तो दोस्तों आज मेरा ये सब्जेक्ट इसलिए बेरोजगारी था कि हम लोग विकासशील देश के नागरिक हैं, विकासशील देश में रहते हैं और फिर बेरोजगारी जैसे शब्द को अपने दिमाग में 24 घंटे अपने अभिभावक, गार्जियन, अपने आसपास के माहौल और अपने बुद्धिजीवी बुजुर्गों से क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए, ये सुनने को मिलता है। इसलिए मैंने बेरोजगारी शब्द को फोकस किया। विकासशील देश में बेरोजगारी जैसे शब्द नहीं होनी चाहिए। विकसित देश की बात और है कि वहाँ बहुत कुछ हो चुका है, वहाँ सेचुरेशन आ चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ सेचुरेशन की तो बात ही नहीं है। हमारे यहाँ तो अभी होना है, करना है। आप जितना कर सकते हैं करिए, जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़िए। आपकी दुनिया आपको स्वागत के लिए तैयार है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा। दिया जाए मुझे इजाजत। धन्यवाद।